हुआ था मुझे लव एट फर्स्ट साइट, पर कर दी उसने मेरी पॉकेट सुपर टाइट। रोज नहाया, परफ्यूम भी लगाया, फिर भी दे दी उसने किसी और को लव बाइट। लंदन में बीबीसी ब्रॉडकास्टिंग हाउस से आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया। मेड इन बांग्लादेश यानी यूरोप और अमेरिका में सस्ते कपड़े बेचने का पश्चिमी नुस्खा, मगर पिछले दिनों ढाका में एक फैक्ट्री के ढहने से पश्चिमी देशों के सामने नैतिक सवाल खड़े हो गए हैं। हादसे में बड़ी तादाद में लोगों के मारे जाने के बाद यूरोपीय संघ मजदूरों के कामकाज की स्थिति में सुधार के लिए दबाव डाल रहा है। इस बहस में एक तरफ ग्राहकों के लिए सस्ता माल है तो दूसरी ओर मजदूरों का हित। भारत के लिए भी ये बहस काफी अहमियत रखती है, जहां फैक्ट्री मजदूरों की हालत बांग्लादेश से कुछ बहुत अलग नहीं है। यहाँ कपड़े काफी सस्ते मिलते हैं, मगर इन सस्ते कपड़ों की असल कीमत का अंदाजा मिला पिछले हफ्ते, जब दूर ढाका में एक 8 मंजिला इमारत गिरी। इनमें 1 मंजिल पर बनने वाले कपड़े प्राइमार्क के स्टोर्स में बिकते थे। हादसे के बाद प्राइमार्क ने अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की है और कहा है कि आने वाले समय में वो इस दिशा में जो बन पड़ेगा करेगी, पर आंदोलनकारियों का कहना है सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। जरूरत है कि अभी कुछ किया जाए, मगर सच्चाई ये है कि इसमें खर्चा होता है। पर यदि आप बांग्लादेश की फैक्ट्रियों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ताकि वहाँ मजदूरों की जिंदगी पर खतरा न हो। बांग्लादेश में 1976 से ही विदेशी बाजारों के लिए कपड़े बनाने का सिलसिला चल रहा है। उनके कुल निर्यात का 80% हिस्सा रेडीमेड कपड़ों का है। जानकारों का मत है बांग्लादेश के व्यापारियों को भी कुछ करना होगा। Suppliers who have responsibility for their own workers. सप्लायर्स की जिम्मेदारी है कि वो मजदूरों के लिए काम की सुरक्षित जगह बनाएं। ये पश्चिमी देशों के रिटेल स्टोर्स के लिए भी एक मौका है कि वो इन नीतिगत बातों पर अमल करें जिनके बारे में उन्होंने हामी भरी हुई है। ब्रिटेन में सस्ते सामानों के खरीदार भी इस उलझन को समझते हैं। मैं दूसरी दुकानों से नहीं खरीद सकता, इसीलिए प्राइमार्क आता हूँ, पर मुझे लगता है कि हम तीसरी दुनिया के देशों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बांग्लादेश में औद्योगिक दुर्घटनाएं पहले भी हुई हैं, ऐसी बहस भी हुई है, पर इतना बड़ा हादसा पहली बार हुआ है और पहली बार बहस भी बड़ी होती जा रही है। अपूर्व कृष्ण, बीबीसी। 3 मई 1913 वो दिन था जब दादा साहेब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र नाम की 40 मिनट की मूक फिल्म दिखाई तो दर्शकों ने सचमुच दांतों तले उंगलियां ही दबा ली। ये भारत की पहली फीचर फिल्म थी। आज भारत में 20 से ज्यादा भाषाओं में 1000 से भी अधिक फिल्में हर साल बनती हैं और भारत में है दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री। भारतीय सिनेमा के 100 साल के सफर पर एक नजर। 1913 में आई इस मूक फिल्म से शुरू हुआ भारतीय सिनेमा का सफर। राजा हरिश्चंद्र देश की पहली फीचर फिल्म थी जिसे लोगों ने अब से 100 साल पहले हैरत भरी आंखों से देखा था। प्यार किया तो डरना क्या जब प्यार किया। इसके बाद भारतीय सिनेमा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। भारतीय फिल्मों का कारोबार आज 100 अरब रुपए से ज्यादा का है। Song and dance forms part of our narrative. नाच गाना हमेशा से हमारी फिल्मों का हिस्सा रहा है। यही है जो हमें दुनिया भर की फिल्मों से अलग करता है। एक दौर ऐसा भी आया जब नाच और गाना फिल्मों पर हावी हो गया। ऐसे कई गाने बने जिसमें 200 लड़के लड़कियां झरनों पर, पहाड़ियों पर, जंगलों में नाचते नजर आते थे। 70 के दशक में एक्शन फिल्मों का दौर शुरू हुआ और बॉलीवुड को मिला एक नया सुपरस्टार अमिताभ बच्चन। एंग्री यंग मैन के रूप में अमिताभ फिल्मी इतिहास का हिस्सा हो गए और इसी दौर में बनी फिल्म शोले को लोग शायद ही कभी भूल पाएंगे। भारतीय सिनेमा केवल वो हिंदी सिनेमा नहीं है जिसे बॉलीवुड कहा जाता है। भारत में हर साल 20 भाषाओं में सैकड़ों फिल्में बनती है। पिछले 2 दशक बड़े बजट की फिल्मों के नाम रहे हैं। भारत से बाहर शूट होने वाली इन फिल्मों की निगाहें विदेशों में बसे भारतीयों पर टिकी रही हैं। लेकिन इन फिल्मों की कमाई विदेशी फिल्मों से काफी कम है। अनिल कपूर उन चंद अभिनेताओं में से है जिन्होंने हॉलीवुड की दुनिया भी देखी है। वो मानते हैं देर से ही सही हॉलीवुड के तर्ज पर बॉलीवुड भी अभी बदल रहा है। बदलाव इस तरह है कि आज लोग 2-2 साल 3-3 साल अपनी स्क्रिप्ट पे काम करते हैं, 6-6 महीने वर्कशॉप्स करते हैं। हीरोज जो हैं, वो लीडिंग मैन जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, एक फिल्म करते हैं और जब तक फिल्म रिलीज
होने के बाद भी तक उस फिल्म के साथ जुड़े रहते हैं। भारतीय सिनेमा में अब एक नए दौर का आगाज हो चुका है। इन दिनों छोटे बजट की कई फिल्में भी दर्शकों को लुभा रही है। सिनेमा के 100 साल के जश्न में कई लोग इस बदलाव का जश्न भी मना रहे हैं। योगिता लिमाय, BBC मुंबई। और विदेशियों के बीच भारतीय सिनेमा कितना लोकप्रिय है, ये जानने के लिए हमें कहीं 7 समंदर पार नहीं जाना पड़ा। लंदन में BBC ब्रॉडकास्टिंग हाउस के इसी दफ्तर में दुनिया भर के सैकड़ों पत्रकार काम करते हैं। उनमें से कई हिंदी भले ही नहीं समझते हों, लेकिन हिंदी सिनेमा के फैन हैं। चिम्मी 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 अच्छा अच्छा अच्छा, चिम्मी 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 अच्छा अच्छा अच्छा। दिलवाले दुल्हन ले जाएंगे शाहरुख खान की बहुत मशहूर फिल्म है। उनके एक डायलॉग है, वो बोलता है कि बड़ी बड़ी देशों में छोटे छोटे बातें हो रही है। I have to say, Three Idiots and Amir Khan. It's a very good story. It's a big film. It's big in China. My favorite Indian film is Kuch Kuch Hota Hai, and the actor who was starring there is one of my favorite, is Shah Rukh Khan, and the actress Kajol also my favorite. My first movie, Indian movie, I will say was Betab, where Sunny Deol, acted, and it happened that we follow the Indian society so much that we even come to the extent of knowing, so Sunny is the son of Dharmendra, and they almost look alike and that kind of thing. Kalhona ho, do you know it's dan da dan da dan da 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 dan da dan da dan. Dan da dan da dan da 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 dan da dan da dan Kalhona। सीमा के दायरे से परे बॉलीवुड ग्लोबल इंडिया में आगे आपको सुनाएंगे। लोगों का काम है कहना। सुर की साधना में लगी एक सन्यासिन। Which is the next institute you want to be in? One where we learn, get skilled and have fun at the same time. One that gives you an experience inside and outside the classroom. One that keeps you all-rounded with knowledge, confidence and drive. We make sure that every graduate is challenges ready, job ready. If you want education for career with the values of life, choose SHIADS, educating generations. Coffee? Who pays? Loser pays. Let's go. With powerful CR4 engine and fast AC cooling, all new Tata Sumo Go, the unstoppable. Too close to call. Let's go again. मिल गया मच्छर। हेलो अंकल ठीक था? वो अभी हमारे घर से मच्छर लेकर गए। चीटर कॉक कहीं के। अरे भाई, आपके घर में तो मच्छर नहीं मिलेगा। ये चैलेंज है गुड नाइट एडवांस लो स्मोक कॉइल का। धुआं कम, असर ज्यादा। अब उत्तर प्रदेश का हर एक छात्र दुनिया से बराबरी करने में सशक्त होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा निभाया, लैपटॉप वितरण योजना शुरू हो गई है। हर इंटर पास छात्र अब इस योजना का लाभ उठा सकता है। सिर्फ लैपटॉप नहीं, यह है बेहतर शिक्षा का साधन। जेट इको बनियान IIT कानपुर द्वारा प्रमाणित। मैं पहनता हूँ जेट, अब बेचूंगा भी ओनली जेट। हाँ, बनियान बोले तो जेट इको बनियान। सिद्धपुर, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर दुनिया का सबसे कठिन काम करने, माँ का श्राद्ध। ये कपिल आश्रम है और ये बिंदु सरोवर। ये पानी नहीं है, बेटे बेटियों के आंसुओं का सागर है। कहते हैं सरस्वती नदी यहीं लुप्त है। सरस्वती माँ का एक और नाम। ये वो स्थल है जो हमें जोड़ता है माँ के प्यार दुलार से, उसके उपकार से, एक अनचुकाए उधार से। सिद्धपुर, गुजरात, माँ के श्राद्ध की एकमात्र पावन भूमि। राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध।
अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। अधिक उत्सव या त्योहार, लिज्जत पापड़ हो हर बार। करम तुर्रम तुर्रम करम, मजेदार लिज्जतदार, साथ स्वाद में लिज्जत लिज्जत पापड़। श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ का विशुद्ध मिश्रण। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। आप देख रहे हैं बीबीसी ग्लोबल इंडिया। पिछले कुछ सालों में डेबिट और क्रेडिट कार्ड यानी प्लास्टिक मनी ने खनखनाते सिक्कों और नोटों को धकेलकर लोगों के बटुए में तेजी से जगह बनाई। लेकिन अब ये स्थिति भी बदल सकती है, क्योंकि अब एक नई मुद्रा की आहट सुनाई दे रही है, वर्चुअल करेंसी बिटकॉइन। अगर आप अपने बैंक पर भरोसा नहीं करते तो अब आप अपनी दौलत बिटकॉइंस नाम की वर्चुअल मुद्रा में जमा कर सकते हैं। यूरोप में ऐसा हो भी रहा है। अब तो यूरोपीय केंद्रीय बैंक को भी ये फिक्र सताने लगी है कि कहीं बिटकॉइंस बैंकों पर लोगों के भरोसे पर कहीं सेंध न लगा दे। बिटकॉइंस कंप्यूटर से संबंधित कुछ बेहद जटिल काम करने के बदले कमाई जाती हैं। पहले इन्हें उन लोगों को दिया गया था जिन्होंने ये सिस्टम स्थापित करने में योगदान दिया था, लेकिन अब लोग बिटकॉइंस खरीदकर इसे एक वर्चुअल बटुए में रख सकते हैं। आम मुद्रा की तुलना में यहाँ बैंकों की कोई भूमिका नहीं रहती, क्योंकि लोग सीधे एक दूसरे से बिटकॉइंस का लेन देन करते हैं। और चूंकि बिटकॉइंस किसी देश की मुद्रा नहीं, इसलिए इस पर टैक्स नहीं लगता। बिटकॉइंस का इस्तेमाल करने वाले इसकी तारीफ के पुल कुछ यूं बांधते हैं। मुझे बिटकॉइंस की ये बात अच्छी लगती है कि आप इन्हें दुनिया में कहीं भी, किसी को भी और किसी भी वक्त भेज सकते हैं, और इन्हें ना तो जब्त किया जा सकता है और न ही किसी तरह रोका जा सकता है। जाहिर है फायदे हैं, तभी तो प्रचलन बढ़ रहा है, लेकिन बिटकॉइंस के कुछ खतरे भी हैं। इनकी कीमत में हर समय उतार चढ़ाव आता रहता है। आप ये कतई नहीं चाहेंगे कि आपकी जेब में पड़ा 10 पाउंड का नोट कल 20 पाउंड का हो जाए और परसों 5 पाउंड ही रह जाए। ये बहुत अस्थिर है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस वर्चुअल मुद्रा का भविष्य क्या है। कुछ जानकार मानते हैं कि बिटकॉइंस वर्चुअल मुद्रा की दिशा में पहला कदम है। क्या इसका अर्थ ये है कि लोग भविष्य में पाउंड के बदले बिटकॉइंस का इस्तेमाल करेंगे? मुझे इस पर यकीन नहीं है, लेकिन क्या लोग बिटकॉइंस का प्रयोग करेंगे? शायद हाँ। नई अर्थव्यवस्था को नए किस्म का पैसा चाहिए, जैसा कि औद्योगिक क्रांति को 150-200 साल पहले मौजूदा मुद्रा की जरूरत पड़ी थी। बिटकॉइंस का एक दूसरा पहलू भी है। ऐसी मुद्रा में ड्रग्स और हथियार भी खरीदे जा सकते हैं, और हैकर्स की भी बिटकॉइंस अकाउंट पर नजरें टिकी हुई हैं। हैरानगी की बात नहीं है कि अमेरिका और यूरोप में सरकारें इन्हें रेगुलेट करने की बात कर रही हैं। पवन सिंह अतुल, बीबीसी। तकनीक का कमाल की मुद्रा भी बन जाए वर्चुअल। तकनीकी दुनिया की कुछ और खबरें क्लिक के साथ नितिन श्रीवास्तव। फेसबुक ने सिर काटने के विभत्स वीडियो क्लिप्स को अपनी वेबसाइट से हटाने का फैसला किया है। इससे पहले सोशल नेटवर्क वेबसाइट ने ऐसे वीडियोस को हटाने की मांग ठुकरा दी थी। तब फेसबुक ने कहा था कि लोगों को दुनिया में हो रही घटनाओं पर टिप्पणी करने या उन्हें दिखाने का पूरा अधिकार है। जीमेल से कड़ी प्रतिस्पर्धा झेल रहे माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ईमेल प्लेटफॉर्म Outlook.com पर स्काइप की सेवा उपलब्ध करवाई है। Outlook.com पहले हॉटमेल के नाम से जाना जाता था। स्काइप से सजे Outlook.com को फिलहाल ब्रिटेन में पेश किया जा रहा है। स्मार्टफोन के ऐप व्हाट्सएप से भेजे जाने वाले टेक्स्ट ने साधारण SMS सेवा को पहली बार पछाड़ दिया है। इन्फॉर्मा नाम की शोध संस्था ने कहा है कि व्हाट्सएप के जरिए 2012 में 19 अरब संदेश भेजे गए, लेकिन SMS के जरिए सिर्फ 17.5 अरब ही मैसेज भेजे गए। और जाते
जाते जाते आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनकी आवाज तो दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन वो पेशे से गायिका नहीं बल्कि सन्यासिन है। ऐसी सन्यासिन जिनके हाथ में माला की जगह गिटार है। नेपाल में रहने वाली आनी छोइङ डोल्मा दुनिया भर में बड़े संगीतकारों के साथ अपने शो कर चुकी हैं और उनके कई एल्बम भी आ चुके हैं। राजेश जोशी ने उनसे की एक खास मुलाकात। ऐसे समय जब मैं रो पड़ती हूँ तब भी मैं गाने की कोशिश करती थी और नाचने की भी कोशिश करती थी ताकि मैं भूल सकूं कि क्या हुआ था। 1, 2, 3, 4 संगीत निर्देशक न्यू वज्राचारी के साथ आनी छोइङ डोल्मा गणेश वंदना का नया एल्बम तैयार कर रही है। उन्हें उनके संगीत ने दुनिया भर में पहचान दिलाई है, पर उनका बचपन परेशानियों भरा था। लड़की हो तो उसे खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, घर की सर-सफाई, वही बातें पे मुख्य ध्यान देती है। वो मैं नहीं पाई थी। मैं खुद भी वही भोग रही थी, तो मुझे दिल में लगी कि ये ठीक नहीं। अरे हम भी तो इंसान हैं। पिता की मार और गरीबी से मुक्ति पाने के लिए छोइङ डोल्मा ने 13 वर्ष की उम्र में सन्यासिन बनने का फैसला कर लिया, पर भेदभाव ने उनका पीछा वहाँ भी नहीं छोड़ा। क्या क्या बातें जो सुनने में आते हैं वो थोड़ा दिल को चुभती थी, तो तब मैं ये गाना गाती थी मैं खुद के लिए। लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग। जब मुझे पता चला कि मैं भी बहुत ही भाग्यवान हूँ, मुझे इस वरदान के रूप में, इस गाने की जो एबिलिटी, जो वरदान के रूप में मुझे मिली है, उसी का सही उपयोग करके सबके लिए कल्याणकारी कर्म कर सकती। इसलिए मेरी ये स्कूल जो है आर्य तारा स्कूल, उसकी शुरुआत हुई, स्थापना हुई। इन बच्चों के लिए आनी छोइङ डोल्मा एक ऐसी प्रेरणा स्रोत हैं जिन्होंने गरीबी और हताशा के बावजूद कभी समझौता नहीं किया और अपनी इस खूबसूरत आवाज को मरने नहीं दिया। साध्वी के सधे हुए सुर। फिलहाल लंदन के BBC ब्रॉडकास्टिंग हाउस से ग्लोबल इंडिया की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का स्वाद। वाराणसी में फ्रीजी स्टाइल में शूटआउट, सफारी कार सवार बदमाशों ने की सैकड़ों राउंड फायरिंग, एक की मौत, 2 की हालत बेहद गंभीर। पूर्वांचल में बीजेपी विधायक कृष्णानंद की हत्या के बाद बड़ा गैंगवार, माफिया डॉन ब्रजेश सिंह के लोगों पर हुआ हमला। यूपी की सियासत में जाति की राजनीति हुई तेज, सपा के बाद बसपा ने संत कबीर नगर की रैली में ब्राह्मणों पर डाले डोरे।
पिछड़ा वर्ग को लुभाने के लिए मुलायम और अखिलेश ने बुलाई बैठक। ओबीसी समाज से मुलायम ने बताया अपना इमोशनल टच। और गुटबाज बीजेपी नेताओं का यूपी में एक और कारनामा, वरुण गांधी के धरने में नहीं पहुंचे पार्टी के दिग्गज नेता। नमस्कार, अपना यूपी के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम मिश्रा। सबसे पहले बात कर रहे हैं और लगातार बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि वाराणसी में शूट आउट हुआ है, फिल्मी स्टाइल में वहां पर शूट आउट हुआ है और उससे जुड़ी तमाम कड़ियां और तमाम जानकारियां जो हमारे पास आ रही हैं उनको हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्वांचल में आज फिर गरजी हैं बंदूकें और फिर एक बड़ा गैंगवार वहां पर हुआ है। सफारी कार सवार बदमाशों ने फॉर्च्यूनर सवार युवकों पर अंधाधुंध फायरिंग की है। फॉर्च्यूनर में 3 लोग बैठे हुए थे जिसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना कैंट थाने के महावीर मंदिर इलाके की है। आपको बता दें कि माफिया डॉन ब्रजेश सिंह के खास पर यहां पर फायरिंग हुई है। अजय खलनायक और उसके साथी पर अंधाधुंध फायरिंग वहां पर हुई है। इस तरह वाराणसी में बहुत दिन बाद गैंगवार ने अपनी दस्तक दी है। बीच सड़क पर फॉर्च्यूनर गाड़ी पर आपको बता दें कि फायरिंग वहां पर की गई है। अजय खलनायक की पत्नी को भी गोलियां लगी हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त ईटीवी आपको दिखा रहा है। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर देख रहे हैं। वो गाड़ी भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें कि अजय खलनायक बैठे हुए थे और इस वक्त क्या कुछ स्थिति है इस पर लगातार हमारी टीम नजर बनाए हुए है। वाराणसी में हमारे तमाम संवाददाता आपको बताएं कि इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की आज की है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। ईटीवी ने सबसे पहले ये खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाई। सबसे पहले हमने इस खबर को ब्रेक किया। सबसे पहले हमने दर्शकों को बताया कि वाराणसी में शूट आउट हुआ है और फिल्मी स्टाइल में ये शूट आउट हुआ है। हमारे तमाम संवाददाता जैसा कि हम लगातार उनसे जुड़े हुए हैं और तमाम उनसे जानकारियां जो आ रही हैं उनको दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। माफिया डॉन ब्रजेश सिंह के खास पर फायरिंग हुई है। अजय खलनायक काफी खास हैं ब्रजेश के और ऐसे में उन पर फायरिंग हुई है। बीजेपी विधायक कृष्णानंद की हत्या के बाद पूर्वांचल में बड़ा गैंगवार हुआ है और ऐसे में पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ रही है। फिलहाल मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स पहुंच गई है। एसएसपी खुद मौके पर वहां पर पहुंच गए हैं। तमाम जानकारियां जो हमारे पास आ रही हैं उनको हम दर्शकों को सबसे पहले बता रहे हैं। बनारस में हुई इस घटना की जानकारी पाते ही पुलिस भी सक्रिय हो गई है। लखनऊ में बैठे आला अधिकारी लगातार वाराणसी में जो अधिकारी हैं उनसे जानकारियां ले रहे हैं और जो जानकारियां हमारे पास आ रही हैं टीवी सबसे पहले अपने दर्शकों तक उन जानकारियों को पहुंचा रहा है। बनारस में हुई इस घटना की जानकारी पाते ही पुलिस महानिदेशालय के अधिकारी भी सक्रिय हो गए हैं। आईजी जोन वाराणसी को पूरे जिले की सीमाओं को सील कर सघन चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही हमलावरों की तलाश में बनारस पुलिस के साथ ही एसटीएफ को भी सक्रिय कर दिया गया है। एडीजी कानून व्यवस्था अरुण कुमार की अगर माने तो मौके से पुलिस को 7.62 बोर के 11 खोखे मिले हैं जिन्हें कब्जे में ले लिया गया है। एडीजी ने कहा है कि इस घटना के सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर पड़ताल की जा रही है। उन्होंने कहा कि ब्रजेश सिंह और मुख्तार दोनों इस समय जेल में हैं। ब्रजेश सिंह को अभी कुछ दिनों पहले ही मकोका की सुनवाई के लिए बनारस जेल से दिल्ली जेल स्थानांतरित किया गया है। अब से अजय खलनायक नाम के व्यक्ति हैं जो ब्रजेश सिंह गैंग के मेंबर हैं और चंदौली जनपद के धानापुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। रहते ये वाराणसी में भी इनका घर है। तो ये अपनी पत्नी के साथ जो है वो मार्केटिंग से वापस आ रहे थे और फॉर्च्यूनर गाड़ी में थे और ये खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। उनकी पत्नी बगल में बैठी थी और जहां जिस कॉलोनी में ये रहते हैं वहां पे जब इनके घर के जाते हैं तो वहां पे एक पतली गली है जहां पर भी गाड़ी को मोड़ने के लिए गाड़ी को धीमा करना पड़ता है। तो वहां पे कुछ लोग जो है वो खड़े थे और उन्होंने जो है वो इन लोगों पे फायर किया है और फायर करने के बाद वो लोग भाग गए हैं। इन लोगों को अस्पताल में दाखिल किया गया है। जो मुझे बताया गया है उसके हिसाब से जो है वो उनकी पत्नी को पांव और हाथ में गोली लगी है जो फैटल नहीं है और इनको भी 2-3 गोलियां नॉन फैटल लगी है। एक पीठ की गोली है, उसको देखना पड़ेगा कि उसकी क्या पोजीशन है।
और उसके अलावा जो है वो जो क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ने के लिए जो है वो शहर की नाकेबंदी की जा चुकी है, टीमें बनाई जा चुकी हैं और जो लोकल यूनिट है एसटीएफ उसको निर्देशित किया गया है कि वो इस मामले में जो है वो बनारसी पुलिस की जो है मदद करेंगे। जहां तक गैंग वार का संबंध है, पिछले कई महीनों से, कई सालों से कोई इस टाइप की घटना जो है उस पूर्वांचल में नहीं हुई है। दोनों जो ये गैंग है इनके दोनों के सरगना जो है वो जेल में बंद हैं और अभी परिवर्तन ये थोड़ा हुआ है कि वाराणसी जेल से जो है वो ब्रजेश सिंह को दिल्ली शिफ्ट किया गया है। उनके मकोका के संबंध में एक वारंट था और वो कल ही जो है वो वहां गए हैं, तो हो सकता है कि उनके जेल से यहां से शिफ्ट होने के कारण कोई सिग्नल मिला हो, उसके कारण कोई बात हुई हो। तो सुना आपने एडीजी कानून व्यवस्था अरुण कुमार को, क्या कुछ वो कह रहे हैं। और यहां पर ईटीवी की खबर की पुष्टि हो गई है। ईटीवी ने अपने दर्शकों को सबसे पहले बताया था कि अजय खलनायक की पत्नी के भी गोलियां लगी हैं और इस बात की पुष्टि एडीजी कानून व्यवस्था अरुण कुमार ने कर दी है। ईटीवी से खास बातचीत की अरुण कुमार ने इस पूरी घटना के बाद। और यहां पर ईटीवी ने जिस तरह से जब घटना की शुरुआती जानकारी आई थी तभी दर्शकों को सबसे पहले बताया था कि अजय खलनायक की पत्नी के भी गोली लगी है और इस बात की पुष्टि एडीजी कानून व्यवस्था अरुण कुमार ने ईटीवी से बातचीत में कर दी है। क्या कुछ एडीजी कानून व्यवस्था ने कहा वो हमने दर्शकों को सुनवाया, एक बार फिर आपको सुनवाते हैं। जरा सुनिए कि इस पूरी घटना पर एक्सक्लूसिव बातचीत की है एडीजी कानून व्यवस्था अरुण कुमार ने ईटीवी के साथ। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। जो जानकारी है उसके हिसाब से अजय खलनायक नाम के व्यक्ति हैं जो ब्रजेश सिंह गैंग के मेंबर हैं और चंदौली जनपद के धानापुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। रहते ये वाराणसी में भी इनका घर है। तो ये अपनी पत्नी के साथ जो है वो मार्केटिंग से वापस आ रहे थे और फॉर्च्यूनर गाड़ी में थे और ये खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, उनकी पत्नी बगल में बैठी थी। और जहां जिस कॉलोनी में ये रहते हैं वहां पे जब इनके घर के जाते हैं तो वहां पे एक पतली गली है जहां पर गाड़ी को मोड़ने के लिए गाड़ी को धीमा करना पड़ता है। तो वहां पे कुछ लोग जो है वो खड़े थे और उन्होंने जो है वो इन लोगों पे फायर किया है और फायर करने के बाद वो लोग भाग गए हैं। इन लोगों को अस्पताल में दाखिल किया गया है। जो मुझे बताया गया है उसके हिसाब से जो है वो उनकी पत्नी को पांव और हाथ में गोली लगी है जो फटल नहीं है और इनको भी 2-3 गोलियां नॉन फैटल लगी है। एक पीठ की गोली है, उसको देखना पड़ेगा कि उसकी क्या पोजीशन है। और उसके अलावा जो है वो जो क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ने के लिए जो है वो शहर की नाकेबंदी की जा चुकी है, टीमें बनाई जा चुकी हैं और जो लोकल यूनिट है एसटीएफ उसको निर्देशित किया गया है कि वो इस मामले में जो है वो बनारसी पुलिस की जो है मदद करेंगे। जहां तक गैंग वार का संबंध है, पिछले कई महीनों से, कई सालों से कोई इस टाइप की घटना जो है उस पूर्वांचल में नहीं हुई है। दोनों जो ये गैंग है इनके दोनों के सरगना जो है वो जेल में बंद हैं और अभी परिवर्तन ये थोड़ा हुआ है कि वाराणसी जेल से जो है वो ब्रजेश सिंह को दिल्ली शिफ्ट किया गया है। उनके मकोका के संबंध में एक वारंट था और वो कल ही जो है वो वहां गए हैं, तो हो सकता है कि उनके जेल से यहां से शिफ्ट होने के कारण कोई सिग्नल मिला हो, उसके कारण कोई बात हुई हो। और आईजी वाराणसी का यहां पर एक बयान आ गया है। एडीजी कानून व्यवस्था ने ईटीवी से बातचीत की थी और इसके बाद आईजी वाराणसी का यहां पर जो बयान आया है, उन्होंने कहा है कि जल्द आरोपी पकड़े जाएंगे। देखना होगा पुलिस कब तक आरोपियों को पकड़ पाती है, क्योंकि पुलिस को यहां पर सीधी चुनौती दी गई है। क्योंकि जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, इस गैंगवार को अंजाम दिया गया है, तमाम तरह के सवालात जरूर खड़े हो रहे हैं कि आखिर वो कौन लोग थे जो कि आते हैं और वहां पर आकर ताबड़तोड़ कई राउंड वहां पर फायरिंग होती है, अजय खलनायक के ऊपर फायरिंग वहां पर होती है। आखिर वो कौन लोग हैं? और उत्तर प्रदेश पुलिस इस पूरी घटना के बाद गंभीर जरूर हुई है, लेकिन वाराणसी के एसएसपी अजय मिश्रा को यहां पर सीधी चुनौती दी गई है। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले का खुलासा कब तक कर पाती है और आखिर उन लोगों को, भले ही सीमाएं सील कर दी हो, लेकिन उन लोगों को कब तक गिरफ्त में ले पाती है। तमाम तरह से आपको बता दें कि हमारी टीम अलग अलग एंगल से अलग अलग चीजों को लेकर के जो कड़ियां जोड़ती नजर आ रही हैं वो दर्शकों को लगातार बता रही है। आईजी जोन आपको बता दें कि अस्पताल पहुंच गए हैं। इस वक्त ये अहम जानकारी हमारे पास आ रही है।
और इस वक्त अजय खलनायक की एक्सक्लूसिव तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं ईटीवी पर 2 तस्वीरें इस वक्त है, एक ताजा तस्वीर है और दूसरी